हाँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी में गंदगी वही करती है। मेरी ज़िंदगी के 6 महीने जो बर्बाद कर किए, जब भी ये टॉपिक आते हैं तो मैं इसको ही मिस करता हूँ, उसको ही ब्लेम करता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हो 1 साल तक, जब तुम्हारी एक गलती होगी ना तो मैं ज़ीरो बना देंगे। कि कल का दिन जब राखी आके बोलेगी कि आदिल को मैंने बनाया, तो लोग बोले अरे तेरे जितने ज़िंदगी में गाने नहीं है ना, इंटू 2 उसके गाने चलते हैं। भैया से हैं क्या हमारी शादी हो गई? नहीं। क्या हम किस कर रहे थे? क्या? तो हाँ, गंदगी का खौफ सबको है, मुझे भी है। राखी से डरता तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ आज की डेट पे, इसीलिए मैं आके मुंबई में बैठा हूँ। हाँ, उसकी गंदगी से डरता हूँ, उसकी चीपगिरी से डरता हूँ, उसके नेचर से डरता हूँ, उसकी झूठ से मैं डरता हूँ। हाँ, ये चीज़ों से मैं बिल्कुल डरता हूँ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आदिल खान। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। आज फिर एक बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदिल खान दुरानी। भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आकिब, थैंक यू दोबारा मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए, और थैंक यू गाइस कि आप ही जो लोग हो मेरी आवाज़ दुनिया के हर एक इंसान, हर एक घर में, हर एक व्यक्ति तक आप पहुंचाते हो मेरी आवाज़। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कैसे हैं आप? इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। मैं काम को लेके थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। काम और मेरे लीगल बैटल दोनों साइमल्टेनियसली चलती है, तो दिन मुझे अक्सर छोटा पड़ जाता है। 3-4 घंटे की मुझे नींद मिलती है मैक्सिमम। उसके बाद लीगली और प्रोफेशनली चीज़ें मुझे हैंडल करनी है। प्रोफेशनली जब लीगली चीज़ें हैंडल करता था तो ठीक था, अभी दोनों चीज़ें मेरे पे इतने साइमल्टेनियसली आ गई है। मेरे शूट के डेट्स, उस डेट के बीच में मेरा लीगल डेट्स, तो ट्राइंग टू कोप अप थिंग्स। हाँ, बट अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ, आई एम डूइंग रियली गुड टू हियर दैट। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 महीने हो गए लगभग ये जो सीज़ फायर। 2 महीने पहले तो ये बॉम्बार्डमेंट चल रहा था आपके और राखी के बीच में, जो चीज़ें न्यूज़ जो चल रही थी इसका बॉम्बार्डमेंट चल रहा था कि हर एक दिन में अगर 12 घंटे में, अगर 24 घंटे में बात करें तो ऐसा नहीं था कि बहुत कम ही टाइम बचता था कि जब कुछ ना कुछ न्यूज़ आती थी, ठीक है। लेकिन 2 महीने हो गए सीज़ फायर कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है कि शांत चीज़ें चल रही हैं। शांत, बिकॉज देखो हमने एक चीज़ नोटिस की, हम लोगों ने बैठ के जब बात की तो हमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की कि जब तक मैं बोलूँगा तो जवाब देगी, मैं बोलूँगा तो जवाब देगी। तो लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू में भी कहा था कि कहीं ना कहीं जाके मैं अगर चुप हो जाऊँ तो ये चीज़ें बंद हो जाएगी। तो मैंने यही अप्लाई किया, मैं एकदम शांत हो गया तो ये टॉपिक थोड़ा कम होता है। बिकॉज देखो ये टॉपिक कोई अच्छी टॉपिक है नहीं कि रोज़ बाहर आए, तो कोई काम नहीं है कि रोज़ बाहर आए। जो तरीके से मुझे फ्रेम किया था, जो तरीके से मुझे ठगा गया था, जो तरीके से मेरे से चीज़ें हो रही थी, उसको बार बार अश्लील तरीके से जो ला के बाहर देती थी, वो बहुत अच्छा नहीं थे चीज़ें। तो आई हैड टू स्टॉप समवेयर, तो आई आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम दिस टॉपिक। तो जाके वो एकदम शांत हो गई, क्योंकि मैंने ऐसे टॉपिक्स उसको दिए ही नहीं वो जहाँ पे आके वो जस्टिफिकेशन दे, क्लैरिफिकेशन दे, या वो आके नए नए झूठ रखे और या पब्लिसिटी लेना स्टार्ट करे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये एक्शन का ही रिएक्शन था? क्योंकि आपकी तरफ से जब कुछ होता था, आप भले बोलते थे वर्बली, लेकिन वो कुछ ना कुछ ले आती थी, वीडियो या फोटोज़ या कुछ भी। मैं जब सच बोलता था, सच को डिफेंड करने के लिए वो आती ही थी। मेरे सच को झूठ से डिफेंड करने, और हो ना हो एक बात तो थी, वो तो आके झूठ ही बोलती थी, फिर उसको प्रूफ करने मैं आता था, फिर उसको लेके नए नए झूठ लाती थी। वो इतना मुझे इन्वॉल्व कर देती थी उसके झूठों को क्लैरिफाई करने में कि मैं बिजी होता था। देन आई वाज लाइक शी इज़ नॉट माई लेवल, इट्स बेटर मैं चीज़ें बंद करूँ। मैंने बंद किए तो एकदम मेरा काम स्टार्ट हो गया। मैंने एल्बम साइन कर लिया, मैंने वेब सीरीज़ का नरेशन स्टार्ट हो गए, तो आई हैड टू गो बैक टू द वर्ल्ड। एंड मेरा एक वेब सीरीज़ में मेरा पैच वर्क था, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट साइमल्टेनियसली। मुझे एक म्यूज़िक लेबल से गाने साइन हो गए, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। शूट में बिज़ी हो गया मैं, शूट होता प्रमोशन में बिज़ी हो गया, रिलीज़ पे बिज़ी हो गया। दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, गुड। तो 1% भी मिस करते हैं आप राखी सावंत को? हाँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी में गंदगी वही करती है। मेरी ज़िंदगी के 6 महीने जो बर्बाद किए, जब भी ये टॉपिक आते हैं तो मैं इसको ही मिस करता हूँ, उसको ही ब्लेम करता हूँ। आज की डेट में भी मेरे आसपास के लोगों को जब वॉइस नोट्स भेजती है, उनको धमकी देने की कोशिश करते। मैं अभी की भी बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले, आधे 1 घंटे पहले, जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, मेरा भाई आया था। मेरे भाई को जो उसने वॉइस नोट्स भेजे हैं, जिस तरीके से, आज भी उसका ये उस टाइम पे तो मिस तो नहीं, गालियाँ जो दिल से बदवाएं उसके लिए आती है, तब तो मैं उसको ज़रूर मिस करता हूँ। गुड टाइम्स मिस नहीं करते हैं? गुड टाइम्स जो मैंने उसके लिए किए हैं यही तो गुड टाइम्स हैं। जो उसने मेरे लिए किया है, कहाँ गुड टाइम? देखो एक बात बोलता हूँ, एक ह्यूमन नेचर होता है,
हर एक ह्यूमन का नेचर होता है। आप अच्छाई इतनी करो, बुराई इतनी करोगे ना, वो ख़त्म हो जाएगी। आप बुराई इतनी करो, वो अच्छाई को कन्वर्ट करने में आपको ज़िंदगी लग जाएगी। आप बहुत अच्छे इंसान हो 1 साल तक, जब तुम्हारी एक गलती होगी ना, तुम्हें ज़ीरो बना देंगे। ट्रू। तो दैट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी। हाँ, अच्छाई याद करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं कि मैं जाके याद करूँ, सिर्फ मैंने ही अच्छाई दी है। इन रिटर्न मुझे सिर्फ धोखा, चीटिंग, फ्रॉड, यही चीज़ें मिली है। अच्छा, इस बात को आप कितना मानते हैं कि आप दोनों के कंधे पे रख करके बंदूक बहुत लोगों ने चलाया है? नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नाम भी ले सकता हूँ मैं, से कोई प्रॉब्लम? सब लोगों ने, हर एक इंसान। जैसे कि फिर दोबारा में नाम दे के पब्लिसिटी क्यों दूँ? जैसे वो गई थी दूसरी जगह गई थी, गाड़ी लेने गई थी, वो लोग हो गए, दूसरे लोग हो गए, यहाँ भी थोड़े लोग हैं, वो भी वो करते हैं। लेकिन मेरे साइड से जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरे दिल से जुड़े हैं, प्यार से जुड़े हैं, इंसाफ के लिए जुड़े हैं। जैसे मेरा भाई साहब भाई हो गए, हर चीज़ में मुझे लीगली भी करेक्ट करते हैं, पॉलिटिकली प्रॉपरली मुझे लेके चलते हैं, मेरे हर एक एक्शन को देख के एनालाइज करके मुझे एडवाइस देते हैं, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ टू गेट आइसोलेटेड फ्रॉम दिस टॉपिक। उनकी एडवाइस थी कि एकदम आइसोलेट हो जाओ। तुम रोज़ बोलोगे उसका घर ये ऐसे ही चलता है, वो यही करके उसका घर चलाते रहिए। आदिल, स्टॉप डूइंग ऑल दिस, स्टॉप, पुट अ फुल स्टॉप। अच्छा आदिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब ये मैटर सामने आया था तो एक बोलते ना कि औरत की इज्जत को लेकर के बात एक थी कि कहीं ना कहीं ये बात उठेगी और फिर आपको लोग बैश करेंगे इसको लेकर के, फिर क्या होगा आपके साथ? क्योंकि जब भी औरत की बात आती तो नो डाउट कि आगे ही फ्रंट में ही होती चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग आपके सपोर्ट में आए और लोगों ने आपकी औरत के ऊपर डिपेंड होता है ना, या औरत भी कौन है। जो तरीके से उसके काम रहे हैं, जो तरीके से उसकी चीज़ें रही है, कौन ही उसको सपोर्ट करना चाहेगा? आप मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से वो धोखा देती है, चीट करती है, लोगों को फ्रॉड करती है, जो तरीके से लोगों को पता चला, मेरी साइड की स्टोरी जब मैंने बताई कि उसने मुझे जेल भेजा, सोसाइटी में इतनी बदनामी की, मेरे पेरेंट्स को हरास किया, मेरी बहन की शादी टूट गई उसके चक्कर में, जब एंगेजमेंट सॉरी, जो चीज़ें आके मैंने बताया, तो ऑफकोर्स कौन ही उसको सपोर्ट करेगा। और हर चीज़ गूगल में अवेलेबल है। लोगों ने जाके रिसर्च किया, राखी का उस टाइम का स्टेटमेंट देखा, मैंने जो अंदर गया उस टाइम का स्टेटमेंट देखा, आज का स्टेटमेंट देखा, तो मैच नहीं हो रहा था। लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हर एक इंसान स्मार्ट है यार, हर एक इंसान स्मार्ट है। उन लोग देखने लगे, उनको समझ नहीं आई चीज़ें, और एक्शंस स्पीक लाउडर देन वॉइस, व्हाट आई बिलीव। तो लोग मेरे से जुड़ने लगे, मुझे प्यार करने लगे, और जो श्रेय मैं सिर्फ लोगों को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के स्ट्रेंथ की वजह से मैं इधर आके बैठा हूँ। आज मैं बात भी कर पा रहा हूँ। आज की डेट भी जो मुझे प्यार, जो मुझे मोहब्बत देते हैं वो लोग, मैं क्या ही बताऊँ। ये कहीं ना कहीं लव जिहाद वाला भी एंगल लग रहा था लोगों की, लव जिहाद वाला एंगल दे देंगे देखो लगाने के लिए 100 एंगल दिखा सकते हैं, 100 चीज़ें आप कर सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये ना मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में जो राखी ने किया है, राखी भी ये हासिल नहीं कर पाएगी जो मैंने हासिल किया है, प्यार मोहब्बत जो लोगों ने किया है। मेरा ट्रैक सूट देखना आप, जो मैं पहन के हूँ, क्या वो यही कपड़े हैं? ये मैंने कमाया है। इंटरेस्टिंग। ये मैं ले लूँगा, मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। कहीं गया था तो मैं एक जगह गया था, पूरा माहौल, पूरे लोग, पूरे औरतें, पूरे बच्चे, काम धाम छोड़ के जो मुझे आए हैं, सिर्फ मुझे छूना चाहते हैं, मुझसे प्यार करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैंने क्या फेस किया है ज़िंदगी में मैंने चीज़ें जो फेस करके आके इस चेयर में बैठ के आज आके बात करना आसान नहीं है। जेल, आप एक कमरे के अंदर विदाउट चेयर, विदाउट एसी, विदाउट प्रॉपर खाना आप एक दिन नहीं रह सकते। मैंने 6 महीने इस तरह के कमरे में, बदबूदार कमरे में, फ्लोर में सो के, विदाउट चादर, खाना 2 दिन पुराना खाना खा के, विदाउट ढंग के कपड़े, ठंडी में मैंने गुजारी है, सर्दियों में मैंने गुजारी है दिन 6 महीने एक कमरे के अंदर। वो अलग है चीज़ें, बहुत जो मैंने फेस की है वो बहुत ही चीज़ें अलग है। सही बात है, मतलब आप
जो चीज़ नहीं करके भी अगर तो लोगों को दिखता है, उसको दिखता है और बोलती है आदिल को इतना सारा प्यार मिल रहा है, उसकी जेलसी हो रहा है। आदिल ने जो झेला तेरे लिए वो तो उसे नहीं दिखता क्या, जो चीज़ें मैंने झेले। सही बात है। अच्छा, अभी सॉन्ग्स की बात करूँगा मैं, थोड़ा काम पे भी आते हैं अभी, रिटर्न फिर चलेंगे उस चीज़ पे कि अभी आपने एक सॉन्ग आपने रिटर्न हम नहीं गए तो ये मुझे बहुत अच्छा है। नहीं, उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, वो इट्स अप टू यू आदिल कि आप कैसे उसका आंसर देंगे। बट अभी गाने की बात करें, आपका जो सॉन्ग लॉन्च हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आपने पूरी स्टोरी इसमें बयान की थी, जो चीज़ हम अभी भी आपने एक रील भी शेयर किया था, मैंने देखा। अभी राखी अगेन गई है सॉन्ग शूट करने के लिए विथ शाहबाज, ठीक है, जो एक टाइम में आपके करीबी थे। कौन? शाहबाज। कभी भी नहीं, मेरा कभी भी करीबी नहीं रहा है वो, कभी भी मेरा करीबी नहीं रहा है। मैसूर एक छोटा सा शहर है, शहर में वो था, शाहबाज खान है करके मैं सिर्फ जानता हूँ, कोई भी मेरा करीबी ना, मेरा दोस्त है वो। तो ये अगेन वो कंधे पे बंदूक रखने वाला था कि वो आपको जानते थे, आपके बचपन के दोस्त थे, ये चीज़ें, तो मतलब ये सब चीज़ें यही है, ब्लेम कैसे एक नॉर्मल अल्फाज में कहूँ तो मैं शाहबाज को जानता ही नहीं हूँ कौन है। वो आपकी लेकिन पूरी कुंडली जानते हैं उनका। क्या कुंडली जानते हैं? मेरे एक दो फोटोज दिखाए शाहबाज के साथ, कोई मेरी सेल्फी है शाहबाज के साथ, चलो आप मुझे दो चांस बताओ, कोई ग्रुप फोटो है मेरी और शाहबाज की? बचपन का दोस्त है तो होगी, एक सेल्फी तो होगी, चलो एक ग्रुप फोटो होनी चाहिए। बचपन का दोस्त है, क्यों? कैमरा नहीं था, फोन नहीं था, था ना। तो चलो अब मेरा स्टेटमेंट ले लो, मैं जानता ही नहीं उसको, जानना पहचान मैं तुम्हारे साथ क्यों फोटो खींचाऊंगा? अच्छा ठीक है, अच्छा चलो मैं ही बोलूँगा आकिब का मैं बचपन का दोस्त, कुछ मेरे पास फोटो नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैं बचपन का दोस्त हूँ। अच्छा, आप उनको नहीं जानते हैं, ठीक है, वो लेकिन अच्छा जानना नहीं की बात नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सेम शहर से बिलोंग करते हैं, शाहबाज को नहीं जानता था मैं, बस इतना ही, कोई हमारी गहरी दोस्ती नहीं। छोड़ो ये टॉपिक को, मैं ज़्यादा इलेबोरेट भी नहीं करना चाहता ठीक हूँ। है, मैं उनका नाम, अगर गाने की बात करूँ, देखो मार्केट में है, प्रोफेशनली बात करें, वो उसका काम कर रही है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे कोई उससे कंपटीशन नहीं है। जितने उसके ज़िंदगी में आज तक गाने नहीं है, इतने तो गाने मेरे 2 महीने में आ जाएंगे उसके ज़िंदगी में। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, आज आपके चैनल में कह रहा हूँ मैं, राखी के कितने ज़िंदगी में गाने हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा गाने मेरे 2 महीने के अंदर आ जाएंगे, बन गए मेरे गाने। रिलीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर महीना एक डेट पे त्यौहार होगा, हर महीना एक डेट पे आदिल का गाना रिलीज़ रहेगा, हर महीना, साल के 6 महीने, साल के 12 महीने, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपका भी इसमें है चीज़ें? नहीं, मेरा बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं है, मुझे अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे खासे पैसे दे जा रहे हैं, मुझे एज एन आर्टिस्ट साइन कर रहे हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल गए हैं। तो आज तो मैं आगे से, सबसे पहले बार मुझे ये भी हो गया, वो लोग बोले कि सबसे पहले मुझे दिए थे तो बोले कि भाई थोड़े डेट्स तो दे दो, अभी उनसे ही बात कर रहा था मैं आपके स्टूडियो में, डेट्स तो दे दो, क्या तुम्हारा फर्स्ट गाना भी आ गया? तो मैंने बोला हाँ नेक्स्ट वीक में शूट करते हैं ज़रूर। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक रैप कॉन्सेप्ट है, वो रैप गाना है वो, तो आई हैव टू बी इन दैट जोन आल्सो। तो मैंने बोला एक हफ्ता दो, नेक्स्ट वीक में हम लगाते हैं सेट उसका। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं और ऊपर लेकर हमसे आपको काम भी मिल रहा है। आदिल को सिर्फ इस तरह के देखा ना, आदिल का एंटरटेनमेंट भी लोगों को देखना चाहिए ना। नहीं ज़रूर, कि कल का दिन जब राखी आके बोलेगी कि आदिल को मैंने बनाया, तो लोग बोले अरे तेरे जितने ज़िंदगी में गाने नहीं है ना, इंटू 2 उसके गाने चलते हैं, और उसके गाने कैसे चलते हैं, तू जाके थोड़ा देख बैठ के टीवी में कभी फुर्सत है तो। और ज़रूर वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे गाने का जब बज़ होता है वो तो सबसे पहली व्यूअर होगी वो। और रियलिस्टिक, दिल से जोड़ के, मन से जुड़ के गाने बनाते हैं। जैसे मेरा पहला गाना आया, आप जाके देखो, मेरी ज़िंदगी में जो रियल कपड़े पहने थे वही पे कपड़े मैंने पहने हैं। जेल में मैंने येलो पहना था, उसमें येलो पहना था। जेल के अंदर मैंने एक टी शर्ट पहना था, उसी टी शर्ट को मैंने रिपीट किया है। जो ट्रैक सूट हम पहन के जिम जाते थे, उसी ट्रैक सूट को मैंने रिपीट किया है। सिचुएशन, मेरी बियर्ड उस टाइम में देखना, उस टाइम में देखना, बाल उस टाइम में देखना, इस टाइम में देखना, एवरीथिंग बैठ के। यार गाना 6 घंटे में बन जाता है, 3 घंटे बना, 3 दिन बना मेरा गाना। हर चीज़ की रियलिटी, हर चीज़, हर स्क्रिप्ट, मेरे गाने के हर एक लाइन, हर एक लफ्ज़ हमने सोच समझ के मेरी स्टोरी को रिलेट करके लिखे हैं, कंपोज करवाया है। इंडस्ट्री के जाने माने नाम काम किए मेरे गाने में। गोल्ड पाजी ने म्यूज़िक दिया है उसमें, जो बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। दानिश मेरा भाई ने गाना गाया है। कृति मेरी को एक्टर जो है, आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उसने वो जो किरदार निभाया है, मुझे नहीं लगता कोई और वो निभा पाता किरदार जो उसने निभाया है। आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि शी अंडरस्टूड मेरे फीलिंग्स को, मुझे देखने के बाद मेरे इमोशंस को समझ पाई। शी टुक केयर ऑफ मी इन द सेट ऑल्सो, जब मैं इमोशनल होता था, मैं रोता था। एंड स्पेशल थैंक्स टू सैफ भाई। सबके लिए तो प्रोड्यूसर हैं, चीज़ें हैं, मेरे लिए तो अलग है वो।
ही इज़ अ एल्डर ब्रदर टू मी, जो मुझे टेक केयर करते हैं, वो हर चीज़ में लेके हर मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ में मेरे लिए खड़े हैं। एंड अगेन माई फैमिली, जिसके लिए मैं ज़िंदा हूँ, जिसके लिए मैं बैठा हूँ, एंड ऑल्सो माई फैंस जो मुझे बनाते हैं। गुड। तो एक टैग के बारे में बात करूँगा, आप जो बहुत फेमस हो गया है, वो है भैया सैया वाला। ये आदिल क्या चल रहा है? लाइक शर्लिन की बात करूँगा, उन्होंने एक जो अभी ना कितने टैग्स भी बनते हैं और राखी बनवाती है नंबर 1। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंस वी आर सिटिंग इन अ प्लेटफॉर्म, वी हैव टू क्लियर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये भैया सैया का क्या चीज़ है? क्या था भैया सैया? क्या था? शादी हो रही है क्या हमारी? चलो मैं आपको 2-3 सवाल पूछता हूँ। एज ए लेमन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पब्लिक से भी, ऑडियंस से। भैया सैया क्या हमारी शादी हो गई? नहीं। क्या हम किस कर रहे थे? क्या हम, चलो उसके बाद हम कहीं डेटिंग में स्पॉट हो रहे हैं? हमने साफ साफ कहा है हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है, हम एक प्रोजेक्ट में साथ दिखने वाले हैं। हमने ये भी साथ साथ कहा है। हाँ, शर्लिन एक इतनी अच्छी इंसान है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शी इज़ सो गुड बाय हार्ट, बाय नेचर। सबसे पहले बात, हमने 2 से 3 घंटे साथ में बिताए। उसने एक ही बात कहा, मुझे ना राखी के टॉपिक में बात करना, ना पर्सनल चीज़ें में बात करना है। आई वॉन्ट टू टॉक प्रोफेशनल, एंड शी इज़ वेरी गुड बाय हार्ट। जो भी हमने टाइम स्पेंड किया, झुमका गिर गया तो मैंने झुमका पहनाया। शी वॉज फीलिंग हेजिटेंट टू वॉक इन साइड, हील पहन रखा था शर्लिन ने, तो फ़ोन और चीज़ें हैंडल करने, तो मैंने पर्स पकड़ लिया। राखी के ट्रोलर्स उसको जाके ट्रोल करके दूसरे एंगल में दिखाते हैं, वेरी सॉरी फॉर दैट। हाथों से खिलाया भी है तो क्या बड़ी बात है? नहीं ठीक है, बड़ी बात नहीं है। मैं खिला तो तुम्हें भी दूंगा, मैं बोलने के बाद। अच्छा, हाथों से खिलाना, चलो एक बात सुनो, एक मोमेंट था उधर, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। अच्छा तू राखी के साथ गई थी एक पार्टी में, अच्छा लगा? एक मोमेंट जो इमेजिन करो कैसा रहे, उसको कैप्चर करके अब मैया दिखा दो, अब सैया दिखा दो, अब भैया दिखा दो। देखो देखने वालों का नज़रिया होता है, और सो कॉल्ड मैडम का नज़रिया होता है कि वो जा के बताती है लोगों को। ऐसा देखो, एग्जाम्पल, मैं एडल्ट हूँ, अगर मुझे कुछ करना है मैं मेक श्योर करूँगा, मेरी में इतनी हिम्मत है, मैं आके अनाउंसमेंट करूँगा पब्लिक के सामने कि भाई मैं ऐसा मेरा ये एंगल है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। आई वॉन्ट पीपल ऑल्सो टू सेलिब्रेट दैट, राइट? ये क्या है, तुम जो भी बोल दो, कुछ भी कर दो। मैंने कुछ बोला, हमने कुछ, अच्छा चलो हमने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया कि मैं और आदिल हम आज के बाद डेट कर रहे हैं, वी लव ईच अदर, ऐसा कुछ हुआ तो आप ही मैया बना रहे हो, आप ही सैया बना रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। हाँ, भटक गई थी राखी के बातों में, तो अच्छे लोग भटक जाते हैं, तो वो भी थोड़ी भटक गई थी। शी रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स, शी इज़ बैक, एंड वी आर गोना शूट अ प्रोजेक्ट वेरी सून, वी आर गोना कम इन अ स्क्रीन। दैट्स अबाउट। भटक गई थी, डर भी नहीं थी, खौफ भी है राखी का। भाई राखी का खौफ सबको है, नो डाउट। शार्लिन जो है उसको डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शी इज़ वेरी बोल्ड इनफ, शी इज़ एन एजुकेटेड, शी इज़ अ लॉयर। तो हाँ, गंदगी का खौफ सबको है, मुझे भी है। राखी से डरता तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ आज की डेट में, इसीलिए मैं आके मुंबई में बैठा हूँ। हाँ, उसकी गंदगी से डरता हूँ, उसकी चीपगिरी से डरता हूँ, उसके नेचर से डरता हूँ, उसकी झूठ से मैं डरता हूँ। हाँ, ये चीज़ों से मैं बिल्कुल डरता हूँ। अच्छा, तो ये दोनों टैग में से कौन सा टैग को आप ग्रीन फ्लैग देंगे और रेड फ्लैग देंगे, भैया या सैया? शर्लिन के साथ मतलब शर्लिन के साथ भैया या सैया, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग किसका? अब दोबारा वही सवाल मुझसे पूछ रहे नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, सुनो ना, ऐसा एंगल ही नहीं है ना। देखो, राखी बांधा है तो भैया तो हो ही। हाँ, ऐसा एंगल ही नहीं है ना। नहीं, लेकिन राखी बांधा है ना आपको। ऑफकोर्स हमने बांधा है, तो भैया है आप। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये चीज़ों को लेकर मुझे एक लास्ट इंटरव्यू में भी पूछ रहे थे लोग कि आदिल हमको एक चीज़ें बताओ, शर्लिन ने कहा है कि मेरा सगा भाई है, हमारे लिए भाई बनना ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ें। मेरी भी सगी बहन है। आउट ऑफ द बॉक्स अगर हमको बात करना है, एक और बहन है मेरी, राष्ट्री भी बहन है। ऐसे मेरे बहनें हैं, मैं नहीं करके तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बहन आपकी चले गई राखी के पास। कौन सी बहन? राष्ट्री। उसका पर्सनल चॉइस है। मेरे लिए बहन है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। हाल फिलहाल में उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको चीज़ों को मैनिपुलेट घुमा फिरा के एक बर्थडे के अंदर धोखे से 2 लोग को बुला रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और देख सकते हो आप वो वीडियो में जाके कि राखी उसको मीम्स बना रही है पीछे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत तरीके से उसका कैरेक्टर रख रही है। शी इज़ कीपिंग हर सेल्फ वेरी वेल। और आप ये राष्ट्रीय से पूछो वापस गई है नहीं, मुझे तो नहीं लगता हो जाएगी। कार में वो लोग का बहुत अच्छा वीडियो है, देखो आप।
साथ में? कौन सा वाला? अब ये लोग हो गए हैं, पैचअप हो गया इनका कहीं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, ना मैंने ऐसा वीडियो देखा है। अगर मैं ऐसा वीडियो देखूंगा तो भी मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मुझे तो लगता है इतनी समझदारी लीगल बैटल में उसके ऊपर एफआईआर किया है, राष्ट्र ने तो राखी पे एफआईआर किया है। अगर वो मैनिपुलेट करके उसको हंसी मजाक में फिसला के वापस जाके एफआईआर वापस लेने के लिए भी गेम खेल सकते हैं, जैसे उसने शर्लिन के साथ बेबी बाबा करके, जिसने उसने कहा बेबी तो एफआईआर वापस लेना था, तो शर्लिन को पूरा गेम समझा। शर्लिन ने बोला ठीक है, गेट आउट, मुझे पता है अभी राखी को क्या चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं करेंगी। तो वही एंगल करेगी, एफआईआर वापस, उसके बाद सड़क में आके वापस गंदगी स्टार्ट। तो एंड ऑफ द डे मैं उसके लिए आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँ, मरते दम तक खड़ा रहूँगा। मेरी बहन है राश्री। रही बात, दोबारा मैं कहना चाहूँगा, राश्री बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है ये सब करने के लिए। शी स्मार्ट इनफ, बिजनेस वूमेन है, बहुत अच्छा बिजनेस चलाती है मुंबई के अंदर, सोलमेट प्रोपराइटर है एक बिज़नेस की, वो बहुत बड़ी बात है। शी इज़ गुड। हाँ, हमारे में थोड़ी अनबन, छोटे झगड़े किसके साथ नहीं होते, माँ बाप के साथ होते हैं, बीवियों के साथ होते हैं, बहन के साथ हुए हैं, तो उसके लिए मैंने बुके भेजे, मैंने कार्ड्स भेजे उसके घर पे। मान गई? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मानेगी। तो क्या, बहन है ना मेरी, बीवी थोड़ी है कि रात में ही मानना है। बीवी तो अभी भाग गई। बीवी भी मत कहो यार प्लीज़, मुझे ऐसे चैनल्स में मेरे बीवी का टैग भी मत दो। इंशाल्लाह जो बीवी का टैग दूंगा बहुत सोच समझ के अच्छी को दूंगा इस बार में। ओके। अच्छा, एक बहुत ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आदिल, कि अभी आप जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ आप बढ़े, तो आपके स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। व्हाट इफ़ अगर आप इसमें मान लो, ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, तो आपका बैकअप प्लान क्या है? क्या चीज़ों में लेके? लाइक अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ आपने लाइक रुख मोड़ा अपना। अरे भाई, आपको, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जी, मेरे लेकिन खुद मेरे खुद के फैमिली बिजनेसेस चालू हैं, चल भी रहे हैं मेरे बिजनेसेस। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों नहीं चलेंगे? मेरा गाने का रिस्पांस देखो तुम, फर्स्ट गाने का रिस्पांस, मुझे तो लगता है मेरे नेक्स्ट 50 गाने चल जाएंगे जिस तरीके से मुझे रिस्पांस मिल रहा है। हम तो टारगेट बना के भेजे थे फर्स्ट 5 गाने चलना चाहिए, फर्स्ट गाना जो चल गया, मुझे लगता है नेक्स्ट 50 गाने चल जाएंगे। ओके। चलो गाने के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो गाना मेरा रिलीज़ हुआ उसके 7 दिन में बड़े बड़े गाने रिलीज़ हुए हैं, हनी सिंह के लेके। आपने गाने देखे हैं? कौन से गाने रिलीज़ हुए थे? हाँ हाँ, मतलब बहुत उसके बावजूद मेरा गाना 40 आवर्स में ट्रेंडिंग में आ गया। माई सॉन्ग इज इन ट्रेंडिंग। मेरे गाने के 30,000 से ज़्यादा रील्स हैं 7 दिन में। मेरा गाना यूट्यूब में ट्रेंडिंग में है। आपका नाम जो आप हो ना, अब आप हर दिन में मेरे गाने पे 10,000 रील्स बन रहे हैं, 7 से 10,000 रील्स बनते हैं हर दिन। मुझे जाके किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि रील्स बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। गिफ्ट भी मिलने वाला है। हम सोच भी रहे थे कि हमको जाके बोलना पड़ेगा दोस्तों को रील्स। ट्रस्ट में मैं एक इंसान को भी फ़ोन नहीं किया हूँ, ना मुझे करना पड़ रहा है, मुझे रील्स इतने मिल रहे हैं। किसी को बोल भी देता हूँ ना मैं, रील्स बना दो यार करके, मैं फॉलो भी नहीं कर रहा पड़ता, बिकॉज रात में देख के हम सो रहे थे 20,000 थे, नेक्स्ट दिन उठ के देखते हैं 24,000, नेक्स्ट दिन उठ के देख रहे हैं 30,000, आज जाके देख रहे हैं 35,000। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फैंस, मेरे लोग, मेरी जनता जो मुझे पसंद करती है, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मुझे प्यार कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। मेरा गाना इतना बड़ा हिट गया है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अच्छा, सॉन्ग्स के अलावा अगर आपको टेलीविज़न में या टीवी सीरियल्स में मिलता है कुछ, या फिर ये तो आप करेंगे? नहीं करेंगे? डेली सोप नहीं करेंगे? नहीं। कहानी आपकी तो थोड़ी डेली सोप वाली हो गई थी। ऐसा क्या है, ऐसा प्रॉब्लम क्या है, डेली सोप के लिए जो वक्त और जो टाइम है ना, मैं नहीं दे पाता हूँ। बिकॉज होता क्या है पता है आपको, गानों के लिए, मूवी के लिए, अभी एक वेब कंटेंट मैंने सुना है, वी माइट फिनिश दैट, आई माइट साइन दैट प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी जाके साइन कर लेता हूँ पैसों के लिए, कुछ भी ले। मैं, मेरी टीम में हम लोग पूरे बैठ के सुनते हैं, समझते हैं, विजन करते हैं कि क्या दिखेगा, एंड ऑफ द डे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, एंड ऑफ द डे ऑडियंस तक हम क्या पहुँचाने वाले हैं, हम ये सब सोचते हैं। हाँ, तो आई एम कन्विंस्ड आई माइट टेक अप दैट प्रोजेक्ट। तो जो भी है ना, एक चीज़ तो है, विद दिस आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बिजनेसेस ऑल्सो। मेरे बिजनेसेस भी है ना जी, बहुत सारा हमने नुकसान खा के बैठा है 6 मंथ्स में, तो आई ऑल्सो हैव टू कम बैक इन दोज प्लेसेस ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ है, डेली सब बहुत स्टार्स बनाती है, बट एवरी डे कैन नॉट सिट डाउन एंड वर्क देयर। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी। अच्छा, मतलब दोनों तरफ आप बैलेंस करके चलना चाहते हैं? वर्क फिलवर्क तीनों जगह, वर्क, बिजनेस, वर्क, लीगल बैटल।
अच्छा, लीगल बैटल मतलब कुछ सवाल ही बचे हैं मेरे, लेकिन लीगल बैटल के बारे में पूछूंगा कि कहीं ना कहीं वो भी आपको उस चीज़ का कहीं ना कहीं डर रहता है दिमाग में, चीज़ें चलती रहती कि यार इतना सारा सब चीज़ें लीगली, ये जो लीगल बैटल आप फेस कर रहे हैं तो कैसे सॉर्ट आउट होगा, कितने टाइम लगेगा इसको? इंशाल्लाह होगा, टाइम लगता है। संविधान में हमारे लड़कों को थोड़ा कम लेट न्याय मिलता है, कम नहीं बोल सकता, सॉरी मुझे माफ़ करना, लेट न्याय मिलता है, लेकिन न्याय मिल के ही रहेगा। भले 3 घंटे में राखी ने केस करवा के मुझे अंदर करवा दिया, भले मुझे 3 महीने लगे, लेकिन 61A तो मैंने करवाया 67A तो मैंने करवाया। जो शर्लिन का केस था राखी के ऊपर, सेम जो केस पे बेल पे बाहर है, सेम केस राखी पे हुआ, कार्रवाई हो रही है, वापस अरेस्ट होगी उस केस में। तो पॉलीगमी का केस मैसूर में मैंने ऑलरेडी डाल रखा है कि ऑलरेडी शादीशुदा थी, शादीशुदा रहने के बाद दोबारा शादी नहीं कर सकती, वो केस चल रहा है। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन एक्शन, ये ना वॉल्केनोज है, जब आएगा ना बहुत कुछ ले जाएगा, भरपूर एक्शन, मतलब एक्शन बचा प्रॉपरली। ये बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें, चीज़ें आ रही है उस पर, मैं बता रहा हूँ ना आ रही है, जब आएगा ना वो साफ हो जाएगा सब कुछ। दिखेगा नहीं, सिर्फ वैसे दिख रहा है कि पहाड़, उसके बाद पता चलेगा ये पहाड़ नहीं था, ये वॉल्केनो आ गया, पूरा तहस नहस हो गया। तो करने दो, मज़े करने दो, गाने बनाने दो। आई विश उनके गाने चले, वो सुपरस्टार बने, उनके 500 मिलियन जाए गाने। आई विश, उनकी किस्मत है, वो जो भी कर ले। आई विश तो ऑलरेडी है, वो तो मानती हैं। आई विश, सॉरी, सुपरस्टार तो ऑलरेडी है, मानती हैं वो, मतलब एंटरटेनमेंट क्वीन है राखी सावंत। ठीक है, ऐसा कुछ बोलते तो मुझे अच्छा लगता। सुपरस्टार मुझे जानना था कि कौन से लेवल में, ठगने में, लोगों को लूटने में। क्यों आप ये सब बातें आप क्यों नहीं करते? आप तो बहुत प्यारी बात करते हो। ये चीज़ें आप नहीं देख रहे हो कि दोबारा रूमर चल रहा है राखी सावंत इज हंटिंग फॉर अ हस्बैंड, दोबारा शादी करना चाहते हैं। क्यों आप अपडेटेड? वापस एक लड़का बैठ के इतना कुछ होने के बाद दोबारा राखी सर्चिंग फॉर अ गाय, अभी उनको दोबारा शादी करना है, दोबारा ठगना है। बैकअप भी बता दूं, क्यों लकी रेडी हो गए क्या शादी के लिए? ऑलरेडी अनाउंसमेंट चल रहे हैं, कल आएंगे बाहर, कल उनकी दोबारा ये, या उनके एडवोकेट काशिफ का चल रहा है। आपके बिना साइमल्टेनियसली 2-3 बोर्ड तो चल ही रहे हैं। एक को तो पकड़ के शादी का अनाउंसमेंट हो ही जाएगा, फिर बेचारे की जो हालत होगी तो इंशाल्लाह दुनिया ही देखेगी। आपके बिना करवा चौथ मनाया उन्होंने? अच्छा है मेरे बिना मनाती यार, मेरे बिना ज़िंदगी भी कर लेते तो अच्छा होता, मैं तो फंसता नहीं था, बहुत अच्छा हुआ। वो चांद ढूंढ रही थी छन्नी में, लेकिन कोई क्या पता अब चाहे तो चांद जल्द उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक चांद तो दूर हो गया उनसे। इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा चांद ना मिले तो अच्छा है, बिकॉज चांद की हालत जो होने वाली मैं जानता ही हूँ। मैं जानता ही हूँ, इसी सीट पे बैठना पड़ेगा चांद को आके, अगर ज़िंदगी में वो दुनिया फेस कर पाए तो, वरना जेल में मर गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह उनको भी हिम्मत दे कि वो भी बाहर आके बात कर सके, अगर अल्लाह उनको इतनी भी हिम्मत दे, थोड़ी अक्ल दे दे कि थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर ले ठीक से, प्रॉपर तरीके से बैठ के, तो ये भी हो सकता है मुंबई छोड़ के भाग जाएंगे वो अभी से। सब में आप जितनी हिम्मत नहीं, शायद आप यही कहना चाहते हैं। हिम्मत बोल रहा हूँ ना, मेरी सराउंडिंग, मेरे माँ बाप, मेरा भाई साहिब भाई, मेरे फैंस, मेरे लोग, वही मुझे बनाते हैं। इनकी वजह से ही मैं बैठा हूँ। मैं तो एक डमी हूँ इन लोगों के बिना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन लोगों के बिना। ये है मेरी स्ट्रेंथ, ये है मेरी आवाज़, ये है मेरी ज़िंदगी, ये है मुझे जो लेके चलते हैं। हर चीज़ को लेके। मेरी हिंदी इंप्रूव हो रही है क्या? हाँ बहुत। हाँ, डिक्शन क्लासेस डाले हैं मुझे मेरी टीम ने मुझे लेके जाके डिक्शन क्लासेस में डाला है, बिकॉज अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, तो दे वर लाइक तुम्हारी बहुत एक्सेंट है साउथ की, तुमको प्रॉपर हिंदी में बात करना पड़ेगा तभी जाके चीज़ें होती है। तो डिक्शन क्लासेस, डांस क्लासेस, जिम, बॉडी ग्रूमिंग, एवरीथिंग। मैं बोल रहा हूँ ना, वक्त ही नहीं मिल रहा मुझे चीज़ों के लिए। अगर तुम बोल रहे हो डेली शॉप करो। अच्छा नहीं, लेकिन एक ये वापस एक चीज़ मैं पूछूंगा आपको कि अगर राखी ने ये सब चीज़ें नहीं की होती, ये सारी चीज़ें जो हुई है, तो शायद इतना जल्दी ये जो प्यार मिला आपको, लोगों तक आप कनेक्ट हो पाए, ये शायद इतना जल्दी हो पाता चीज़ें। अब जो अभी जितना आप मोटिवेट होकर के गाना बना लिया आपने, वेब सीरीज साइन कर लिया, शायद इतनी जल्दी कर पाते आप अगर बहुत लेट ही करता। अच्छे से तो रखता, अच्छे से तो रखता, बिजनेस था, चीज़ें थी, बीवी को तो अच्छे से तो रखा था जी, अच्छा कमाता था, लाखों कमाते हैं, लाखों बीवी पे उड़ाते हैं। क्या चाहिए? क्या बेबी ये सोफ़ा पसंद है, चलो घर में पूरा सोफ़ा चेंज करो। कलर वाइट पसंद है, पूरा घर पेंट करो। ये लाइट मुझे येलो अच्छे नहीं लग रहे, पूरे लाइट्स वाइट करो। बेबी मेरी गाड़ी, चलो गाड़ी नहीं लो।
शोरूम से गाड़ी दिया था मैंने उसको लेके, वो तो कबाड़ा लेके रोड पे खड़ी है। ब्रांड न्यू कार है, गिफ्टेड है, ब्रांड न्यू, 0 किलोमीटर्स। अब समझ रहे हो मेरी बात? यस। मेरी बीवी होती, गाड़ी खड़ती, 10 मिनट में गाड़ी आती, पिकअप करती, नेक्स्ट 8 दिन में नई ब्रांड न्यू गाड़ी उसके घर में खड़े रहती। क्यों? उसका एम्बैरेसमेंट मैं दिल पे ले लेता। मेरी बीवी है, एम्बैरेस नहीं हो सकती वो। आपकी वाइफ, आपकी इज्जत और उसकी इज्जत एक होती है। वो खड़े रहे, आप खड़े रहो, एक ही है। उसको गाली पड़ी, आपको गाली पड़ी, एक ही है। अब जाके पुराने मैसेजेस देखो ना यार, उस पे उसके पेज में एक नेगेटिव कमेंट आता, मैं लिटरली बैठ के लड़ता उनसे। हाउ डेयर यू, आई वांटेड टू क्लियर हर। कोई बोलता ना कुछ भी लिख देता, फैन जैसे होते हैं, ये तो पागल औरत है। क्यों पागल बोला? क्या पागल दिखता है? वो बेचारी है। वो खुद बोलते तो पागल हो क्या, 25-25 मैसेजेस लिखते हो फैंस को, ट्रोलर्स को। आई यूज्ड टू डिफेंड हर सो मच। टीवी में देख के बोलती यार, जैसे फॉर एन एग्जांपल एयरपोर्ट स्पॉटिंग में उर्वशी को देख के बोलती, ये गुच्ची है बेबी, कितना अच्छा ड्रेस है। 4 ड्रेस ले देता मैं उसको गुच्ची का। आई यूज्ड टू मेक श्योर, आई रिमेंबर, जस्ट नेक्स्ट टाइम मैं उसको दुबई लेके जाता, मैं मेक श्योर करता उसके शोरूम में 4 कपड़े दिलाता मैं उसको गुच्ची के, वैराइटीज़ में। उसको शॉपिंग करना नहीं आता, उसको स्टोर में बात करना नहीं आता। इफ आई टेक हर टू दुबई मॉल गुची का स्टोर पे, शी डजंट इवन नो टू टॉक, शी डजंट इवन नो टू टेल व्हाट शी वांट्स, शी डजंट इवन नो टू बिहेव। फिर भी मैं लेके जाके बोलता था, शांत बैठो, ये लो, वो लो, ये लो, ये पहनो, ये बॉडी फिटिंग होता है, ये ऑल्ट्रेशन होता है, इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। आई शुड टीच हर एवरीथिंग। वो ज़िंदगी से जाके ये ज़िंदगी चूज़ करना उसकी चॉइस थी, मेरी नहीं, मेरी नहीं। हाँ, उसके चलते आज जाके मुझे प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, चीज़ें मिल रही है, हमारी किस्मत। सही है, ठीक। अच्छा, मास्क वुमेन भी बन गई हैं वो, अब तो नए नए मास्क पहनती हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट करती हैं। फीमेल वर्जन ऑफ राज कुंद्रा। बात राज कुंद्रा सर की आती है तो आई रियली लाइक, उनका प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। यूटी 69। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू दैट थिंग, बिकॉज मैं गुजरा हूँ चीज़ों से, जो उन्होंने बीता, जो उन्होंने दिखाया है, इतनी रियलिटी दिखाई है, सेम चीज़ों को मैंने देखा है, मेरे पे बीती है हर चीज़ उसमें जो दिखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो पूरी मूवी में लास्ट में जा जाके मुझे लग रहा था राज कुंद्रा को देख रहा हूँ, मुझे तो लग रहा मैं आदिल को ही देख रहा हूँ, मैं ही हूँ जो बैठा हूँ उधर। अच्छा, अपने आप को आप इमेजिन क्या था, गणपति फेस्टिवल बना, मैंने 2 ईद बनाए, वो नीचे सोए, मैं सोया, वॉशरूम जैसे गया, मैं गया हूँ, सेम। वो एजाज भाई को मिले, मैं मिला हूँ। एजाज भाई तो मेरे सामने सेल में थे, वो भी बाहर। आई हैव फेस्ड एवरीथिंग, आई हैव फेस्ड एवरी एग्जैक्ट थिंग। लेकिन उन्होंने एक जेल में फेस किया, मैंने 2 सिटीज के 2 जेलों में फेस किया है मैंने। डायरेक्ट बैंगलोर मैसूर जेल टू डायरेक्ट अथर रोड जेल। यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ आखिर, मैं आई टेल यू वन थिंग नो, कभी जाओगे ना उस साइड, मैसूर जेल मैंने बाहर से देखा था, वो सब गोली मारो ना, कभी तुम जाओगे ना नेक्स्ट टाइम, आई टेल यू वन थिंग, टू द ऑडियंस, टू द पब्लिक, आई एम टेलिंग यू, गाड़ी रुकाओ, पैदल जैसे भी जा रहे हो, जेल के गेट को ना एक 5 मिनट देखना, ऐसे ही देखना, अंदर से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हॉरर मूवी देख रहे हो, तुम निकल जाओगे, तुम्हें इतना नेगेटिव साउंड होगा, तुम्हें इतना नेगेटिव दिखा, तुम लिटरली डर जाओगे, तुमने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही चुपके खड़ के ना, स्पेंड 2 मिनट लुकिंग एट द गेट, दैट रेड गेट। तुमको जो फील होगा ना एज ए लेमैन, तो पॉजिटिव सोच के जाना, आदिल ने बोला इसलिए मैं जा रहा हूँ। 2 मिनट में तुम्हें जो जो ख्यालें आएंगी ना, तुम वहाँ से निकल जाओगे और तुम 2 घंटे उस जोन में रहोगे। इमेजिन करो, तुम खड़े हो उस जोन में देख रहे हो और तुम्हारा दिमाग बोलता है नेक्स्ट 2 मिनट के बाद तुम अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो। अंदर जाने के बाद माहौल सुनो ना, यू गोइंग इन दिस क्लोथ्स, कोई तुम्हें बोल रहा है कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, अंडरवेयर उतारो, पूरे कपड़े उतारो, नेकेड बनो, घूमो, सिटअप्स करो, पुशअप करो, एम्बैरेसिंग। उसके बाद उनकी टोन, ए कपड़े ले जा, ठीक है, उसके बाद अंदर जाओ। चलो मैं कमरे में बैठा हूँ, कैमरामैन बैठा है, तुम बैठे हो, योर क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट, यू आर नॉट अ क्रिमिनल, माई क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम एन एक्टर, मेरा प्रोफेशन अलग है, तुम्हारा प्रोफेशन अलग है। वहाँ मैं 4 लोगों के साथ बैठा हूँ,
भाई आप क्या, मैंने 4 मर्डर किए। आप, मैं गांजा के केस में अंदर आया। आप, मैं लॉरी चढ़ा दिया किसी पे। अच्छा। तुम, मैंने 4 लड़कियों को रेप किया। अच्छा। तुम, दारू पीने के बाद मैंने छुरा भोग दिया। ठीक है। दिस जोन ऑफ पीपल, हाउ डू यू कनेक्ट विद देम, हाउ विल यू कनेक्ट विद देम, व्हाट विल यू थिंक। इमेजिन करो, जाके आप बैठ रहे हो, फर्स्ट 4 लोग आपसे आते हैं, अरे क्या भाई क्या किया, अच्छा ये आदिल है, ये आदिल है, मुझे पता है, कोई पीछे से भाग के आ रहा है, पूरे आ रहे हैं बैठ के बोल रहे हैं, हाँ क्या भाई क्या हुआ, पूरी स्टोरी उसको समझाओ क्या हुआ। 2 मिनट के बाद नया कोई एक और डॉन आ रहा है, हाँ बुलाओ उसको, सर स्टोरी बोलो, पूरी स्टोरी उसको बोलो। एक और कोई डॉन उधर बैठा है, बोल रहा है आओ भाई बुला रहा है, उसके पास जाओ, हाय सर कैसे हो। यू हैव टू डू इट बिकॉज तुम उन्हीं के साथ रहने वाले हो, बराबर। यू डोंट इवन, एग्जाम्पल, यहाँ कोई मुझे आके बोलेगा आदिल भाई ये बोलो, बोला, मैं बोलूँगा भाई मैं बिजी हूँ कल बात करूँगा, मैं वो नहीं बोल सकता ना अंदर, बिकॉज मुझे उसी के साथ 6 महीने रहना है। आई डोंट इवन नो मैं कितने दिन रहने वाला हूँ। लॉयर बोलेगा 2 दिन में बाहर आ जाओगे, 2 दिन की होप रख के हम बैठेंगे, कब जा रहे हो बाहर। आप इमेजिन करो, वो लोग आपको फर्स्ट का सवाल पूछते हैं, अच्छा तेरा तो कुछ नहीं हो जाएगा, 2 दिन में तो चला जाएगा। क्या बोला लॉयर, लॉयर बोला 2 दिन में चला जाएगा। अच्छा 2 दिन में तो जा रहा है, ठीक है। 2 दिन होते, तीसरे दिन क्या हुआ, लॉयर क्या बोला नहीं भैया वो और 2 दिन बोल रहा है। अच्छा इस बार तो 2 दिन में पक्का जाएगा। 2 दिन के बाद क्या बोला, भाई 8 दिन बोल रहा है, ठीक है 8 दिन, 6 महीने यार। वो सबसे बुरी चीज पता है जेल में काटना क्या है, होप दैट यू विल गो आउट ऑफ द गेट। होप टू गो आउट ऑफ द गेट इज द वर्स्ट एवर थिंग यू विल फेस इनसाइड द जेल। होप, एक और होप बता दूं मैं आपको, 11 बजे एक पर्ची आती है बेल की, 6 बजे एक पर्ची आती है जेल की। आपके लॉयर ने क्या बोला है आपको कि 2 दिन बाद, बराबर। हाँ जैसे 2 दिन होता है ना, 11 बजे की जो पर्ची आती है ना, यू विल बी सो एक्साइटेड, यू विल गो लाइक दिस कि अब मेरा नाम आएगा, 10 नाम बुलाएंगे। अब भाग के जाके उनको पूछेंगे आदिल है, नहीं है, हाँ ठीक है चलो 6 बजे, 6 बजे की पर्ची। फिर नेक्स्ट दिन मुलाकात में कोई आएगा, उनका फेस रिएक्शन कि क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, और एक 8 दिन लगे। 8 दिन लगेगा, मुझे पूछो 8 घंटे नहीं बीत रहे मेरे अंदर, 8 दिन, तुम डायरेक्ट 8 दिन बोल रहे हो। आप हर एक मोमेंट ये मिस करोगे यार। संडे आएगा तो तुम मिस करोगे, मैं बॉलिंग करता था, मैं वो करता था, मैं स्नूकर खेलता था, मेरे माँ बाप के साथ मूवी देखता था, मैं क्या कर रहा हूँ संडे। वॉशरूम जाने के लिए 10 लोग के साथ खड़े रहो, पानी पीने के लिए टंकी से पानी पियो, टंकी से वॉशरूम कर रहे हैं, टंकी से नहा रहे हैं लोग, वो पानी पियो। यू कैनॉट अडॉप्ट दैट लाइफ स्टाइल। क्रिमिनल जो क्राइम करके जाते हैं वो अलग है। देखो एक बात बोलता हूँ, कन्विक्टेड समथिंग एल्स, कि ये प्रूवन है इसने ये गलती की, इसको सजा मिलना चाहिए। I'm an अंडर ट्रायल। उनको भी पता नहीं मैंने क्या किया है, सिर्फ वो बोलते हैं चार्जशीट डालने के थे कि इसको अंदर रखो जी। मेरा दिल क्या बोल रहा है यार, मैं शादीशुदा था, मैंने इतना, आखिर लेने के बाद जेल चले जाओ अलग बात है, दे दा के लुटवा के जेल। आई यूज्ड टू साउंड सो स्टूपिड नरेटिंग माई स्टोरी टू ईच एंड, उधर ना जेल में छोटे छोटे बच्चे हैं, चरस के केस में अंदर, भैया तुमको बहुत टीवी में देखा, भैया तुम टीवी में आ रहे हो क्या, राखी आंटी के साथ क्यों गए तुम, अच्छा कहानी बोलो ना। अच्छा उसको कहानी बोलो। बच्चे में ये एक्सपेक्ट मत करो यहाँ के बाहर के बच्चे, वो पंटर बच्चे जो अंदर गए हैं, शाणे लोग, उनको बोलो स्टोरी। नहीं बोलेंगे, सुनेंगे भी नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे पता है, कुछ भी आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, नहीं ला के देंगे। फैन बेस उधर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो उनको कहानी बोलो, बोलेगा भाई आपका गाने आए हैं, बोलना गिरफ्तारी, मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में। मैंने बोला हाँ आए हैं, भाई डांस करके दिखाओ ना प्लीज़, गाओ ना मेरे लिए। 100 लोगों की गर्दी, इनके लिए गाना गाओ, इनके लिए परफॉर्म करो। उधर बोलना ही मुश्किल है यार। कुछ जेल जाके आदत नहीं ना, हमको पता नहीं ना जेल में कैसे रहा जाता है। दोस्ती हुई किसी से, कनेक्शन हुआ था किसी से, लेकिन आप ना चाह कर, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग ऐसे जाते हैं, बाहर शायद आप उनसे दोस्ती नहीं ना करो, लेकिन अंदर जाने किसी से हुई, 6 महीने निकालना है, तो किसी से ऐसा कनेक्शन हुआ था कि शायद आप 3 दिन पहले की एक बात कह रहा हूँ। आई वॉज इन अ प्लेस, आई वॉज इन अ क्राउड, 100-150 लोग थे मेरे नीचे, मैं खड़ रहा था, आई वॉज टॉकिंग समथिंग, मैं एक स्पीच दे रहा था। एक बंदे को मैंने देखा, दूर से मैंने स्पॉट किया, और जेल में था मेरे साथ। ओके हुआ पूरा,
ही वॉज लिटिल हेसिडेंट, हाथ उठा भी रहा था, नीचे भी कर रहा था। मैंने नोटिस कर लिया, माइक होते मैंने उसको बोला इधर आओ। बोला, मैंने बोला सेल नंबर 8 में थे ना? मैं बोला हाँ भाई, कैसा है तो? बोला भाई मैं, आप तो ये हो, मैं बहुत वेट कर रहा था, आपसे बात करने में हेजिटेंट भी हो रहा था। मैंने उसको हक किया, मैंने उसको बोला क्या तकलीफ़ है? उसने मुझे ये भी बोला मेरा छोटा भाई अभी भी अंदर है। मैंने बोला क्यों? बोला 25,000 का खर्चा है। आई गूगल पेड इन 25,000। ऐसे उसको छुड़वा ला। मैंने तो बहुत लोगों की बेल करवाई है, आज की डेट भी मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, जिसकी बेल हुई है, जो लोग, बहुत सारे लोग अंदर रहते हैं जिसकी छोटे छोटे पैसे 10,000, 20,000, 5,000, 3,000 के चक्कर में बाहर नहीं आ पाता है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं ज़रूर मैं करवा के दूंगा, मैं उनके पैसे भरवा दूंगा। मैं चाहता हूँ बेचारे बाहर आके आज़ाद दीजिए, क्योंकि 80% से भी ज़्यादा रेप केसेस और ऐसे ऐसे लड़कियों के केसेस में, झूठे केसेस में अंदर है बेचारे, बेल करवाने वाले कोई बाहर नहीं है। आई फेल्ट वेरी बैड यार, वो जो लड़का बोला ना भाई मेरा भाई को ये हो गया, आई फेल्ट सो इमोशनल। लाइक ओके, अच्छा है ना, बाहर आके ज़िंदगी जिए। सही है। लड़की के चक्कर में था वो भी, सेम रेप केस। सही बात है। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको ना एक आपके लिए क्विज लाया हूँ मैं, ठीक है? तो 3 औरतें जो आपकी अच्छा यार, तुम इतना इमोशनल इंटरव्यू करते हो, थोड़ा क्विज विज करके ही भेजो मुझे। बोलो। ठीक है, तो आपको 3 फोटोज दिखाऊंगा, आपको बताने की ये कौन है, ठीक है? सबसे पहले तो ये पहले मैं कैमरा को राष्ट्रीय मौर्य मेरी बहन, मेरी जान। कैसे? मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इतना तो जानता हूँ मेरी बहन को। ओके, कौन है? तुम्हारी सुपरस्टार। अच्छा, नाम नहीं लेना चाहोगे? वही यार, राखी। किस तो गए? कपड़े और चीज़ें। ये थोड़ा सा शायद 3 ही था, लेकिन ये थोड़ा सा शायद से डिफिकल्ट होगा। शर्लिन। ये बहुत फोटो बहुत नीचे तक का काटा था, फिर भी पहचान लिया आपने। क्यों पहचाना? बिकॉज तुम किसी को दिखाओगे यार, कुछ थोड़ा अच्छा टफ तो रखते हैं। ये काम करते हैं, 5 फोटोज दिखाते हैं, इसमें बोलते पिक 3, तो मैं कुछ करता। तुम इतना कुछ लाए हो, राष्ट्रीय के बाद राखी, राखी के बाद कौन ही किसी को दिखाओगे तुम थोड़ी मुझे किसी और को दिखाओगे, तो शर्लिन ही दिखाओगे ना। अच्छा, इसके लिए आपने गैस किया या फिर नहीं, आप पहचान गए थे शर्लिन को? तो यहाँ से मुश्किल है शर्लिन को पहचानना आज के टाइम में। मुझे तो पहचानना मुश्किल था, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा फिट है वो। अच्छा, इससे भी ज़्यादा फिट है वो, बट हाँ शर्लिन ही है। ओके, सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और मैं भी उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे एंटरटेन करें और काम करें, तरक्की करें, और हमसे मिलते रहें, इंटरव्यू करते रहें। आप कुछ फैंस और व्यूअर्स का मैसेज? गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग बाय मी। आपका प्यार बना रहे, आपका प्यार है, आपका विश्वास है मुझ पे, यही मुझे बिठाता है इधर। प्लीज़ गलत मत समझना कि मैं गलत हूँ, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, घूम रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सादा सीधा इंसान हूँ। और रही बात, मैंने दोबारा कह रहा हूँ, किसी को भी वो बेल हो गई है और श्योरिटी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस इन माई सोशल मीडिया। मैं ज़रूर एक टीम बनाऊंगा, अगर गर्दी ज़्यादा है हम मेक श्योर करेंगे आप लोग बाहर आओ, दुनिया जियो और दोबारा गलतियां मत करो। माहौल बहुत ख़राब है, इस माहौल में ज़िंदगी में बच के रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। कोई भी इंसान आपको नेगेटिव लगता है, प्लीज़ मेरे बारे में याद करो जो मैंने किया और भाग जाओ वहाँ से। नेगेटिविटी से दूर रहो, कोसों दूर। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, बहुत मुश्किल से मिलते हैं पॉजिटिव लोग। पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो तो अच्छे लोग मिलेंगे। और आदिल और राखी का रैप बैटल भी आने वाला है बहुत जल्दी। एक रैप बैटल हो जाएगा तो करोगे रैप बैटल? एंडिंग नोट पे पूछ रहा हूँ। एज एन एंटरटेनमेंट मेरे ऑडियंस के लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन ये कोलैबोरेशन, मतलब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होगा शायद, इससे बड़ा कोई नहीं होगा ऑडियंस के लिए, राखी और आदिल का रैप। मेरा तरफ बहुत जल्दी आ जाएगा। नहीं, राखी के साथ एक तरफ वो अपना भड़ास निकाल रही है, एक तरफ आप। मेरा रैप ही नहीं चलेगा, उसकी भड़ास इतनी रहेगी, इतनी गंदगी रहेगी, मैं रैप क्या करूँ? मेरी इतनी टोन है, मैं इतने सॉफ्ट बात करता हूँ, वो जो रैप स्टार्ट करेगी मैं सिंगिंग भी नहीं कर पाऊंगा, उसको लेके लिपसिंग भी नहीं कर पाऊंगा। देखते उम्मीद करते नहीं, डेफिनेटली राखी के साथ तो नहीं करूँगा, मैं शायद दूसरों के साथ कर लूँगा। जरूर। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम।